दोस्तों नमस्कार। लोको ज्ञान अर्जन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कन्वेंशनल लोको के एमसीपी यानी मेन कंप्रेसर के कंट्रोल सर्किट को समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए, ये 110 का डीसी वोल्ट सप्लाई इसको दिया जाता है और सीसीए फ्यूज ठीक रहने से और डीजे क्लोज रहने से उसका नॉर्मली ओपन लॉक क्लोज रहेगा और C11 कॉन्टैक्टर डिनेजाइज रहने से उसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज रहेगा। और इस रास्ते से होते हुए देखिए Q100 रिले अभी एनर्जाइज नहीं, तो इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज रहेगा और इधर से आते हुए Q100 को एनर्जाइज करेगा। और जैसे ही एनर्जाइज होगा तो ये इसका Q100 के नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक को ओपन हो जाएगा और ये इधर से RQ100 के रेजिस्टेंस के द्वारा इसको Q100 को मेंटेन करेगा। और Q100 एनर्जाइज होने से देखिए, एक यहाँ कंप्रेसर सर्किट में है Q100 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है, ये क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद ये देखिए इधर से होते हुए ये करंट इधर से होते हुए, चूँकि C101, 102, 103 ये कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 2 और कंप्रेसर 3 के लिए है। तो ये मेरा अभी कंप्रेसर कोई चालू नहीं है, BLCP है, चूँकि हम BLCP अभी ऑन नहीं किए हैं तो मेरा कोई भी कंप्रेसर चालू नहीं है। और हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर क्लोज नहीं है, तो उसका रिले कोई भी एनर्जाइज नहीं है। तो C101, 102, 103 कोई भी रिले एनर्जाइज नहीं है। इस कारण से इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज रहेगा। तो इधर से ये करंट होते हुए Q119 को एनर्जाइज करता है। Q119 देखिए, ये एनर्जाइज होने से इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक ये क्लोज हो जाएगा और ये VUL के कंट्रोल सर्किट में लगेगा। VUL 1, 2, 3 तीन गो है। ये VUL 1 जो है कंप्रेसर 1 के लिए, VUL 2 जो कंप्रेसर 2 के लिए, VUL 3 जो है कंप्रेसर 3 के लिए है। तो VUL का मतलब इलेक्ट्रो वाल्व फॉर अनलोडल, यानी कि कंप्रेसर में जो भी पहले से हवा है उसको निकालने का काम ये करता है, ताकि जब भी कंप्रेसर चालू हो तो वो उसमें कोई प्रेशर नहीं रहे। तो इसके लिए इसको लगाया गया है। और इसका देखिए टाइम लेग 5 सेकेंड है, यानी कंप्रेसर चालू होने के बाद भी 5 सेकेंड तक ये एनर्जाइज रहेगा रिले, और ये कंप्रेसर चालू हो जाएगा और ये भी चालू रहेगा। कहने का मतलब कंप्रेसर चालू हो जाएगा तो प्रेशर बनाएगा, तो ये तो हवा निकालेगा, उसके अंदर का कंप्रेसर के अंदर का हवा निकालने के बाद फिर अब 5 सेकंड बाद डिएनर्जाइज हो जाएगा, तो कंप्रेसर एमआर में हवा भेजना शुरू कर देगा। और देखिए इसके बाद इसके बाद इस पाथ से होते हुए ये इसमें आएगा करंट, और ये BLCPA और BLCPA 2, 1, 2 ये कैब 1 के लिए या कैब 2 के लिए है। जिधर से हम ड्राइविंग करेंगे उधर का CP को हम चलाएंगे, BLCP को ऑन करेंगे, तो ये इधर से होते हुए देखिए RGCP यानी रेगुलेटिंग गौर फॉर कंप्रेसर। इसका काम है जो 8.5 से 10 किलोग्राम का एमआर प्रेशर को मेंटेन करना इसका काम है। तो ये क्या काम करता है कि जैसे ही हम लोग का एमआर प्रेशर 10 से 8.5 किलोग्राम आता है, तो ये इंटरलॉक जो है ये कंप्रेसर सर्किट में इसमें क्लोज हो जाता है। और ये Q100 चूँकि हम में रिले पहले से एनर्जाइज है तो उसका ओपन इंटरलॉक क्लोज है, और इधर से आते हुए SCP के पोजीशन के हिसाब से ये तीनों कंप्रेसर चलेगा। उसका कंप्रेसर का कॉन्टैक्ट क्लोज होगा और ये रिले उसका एनर्जाइज होगा, उसी के हिसाब से कंप्रेसर चलेगा। जैसे ही कंप्रेसर प्रेशर बना करके 10 किलोग्राम होगा, तो ये RGCP का ये SCP से जो CP से के कंट्रोल सर्किट से इसका हट करके, इसका इंटरलॉक हट करके, और VAD के कंट्रोल सर्किट में लग जाएगा। और VAD इलेक्ट्रो वाल्व फॉर ऑटो ड्रेन के सर्किट में लग जाएगा। और
VAD का काम है कि ये 3 से 4 सेकेंड के लिए नमी जो MR1 और MR2 में रहता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। ये इसका RGCP यानी रेगुलेटिंग और नॉन फॉर कंप्रेसर है। तो ये CP को कंट्रोल इस हिसाब से करता है। तो 10 किलोग्राम हो जाता है तो VAD में जोड़ देता है, और 8.5 किलोग्राम होता है तो कंप्रेसर सर्किट में जोड़ देता है। और देखिए एक और यहाँ BLCPD 1 और BLCPD 2, जब हम लोग डायरेक्ट, जैसे कभी कभी क्या होता है कि RGCP हमारा काम नहीं कर रहा है या हमको और प्रेशर का ज़रूरत पड़ रहा है, तो BLCPD चलाएंगे तो देखिए RGCP इसमें बाईपास हो जाता है। तो इसमें डायरेक्ट कोई कंट्रोलिंग RGCP नहीं रहता है और डायरेक्ट प्रेशर मतलब बनते रहता है। BLCPD अगर ऑन कर देते हैं BLCPD तो RGCP बाईपास हो जाएगा और हम लोग का कंप्रेसर कंटिन्यू चलते रहेगा। तो RGCP से लगाया कंप्रेसर को अकॉर्डिंग, मतलब MR प्रेशर घटेगा तो मतलब कंट्रोल अपना करते रहेगा उसी के हिसाब से। और VUL देखिए VUL का कहाँ लगाया गया है, MCP और NRV के बीच में लगाया गया है। VUL NRV और MCP के बीच में लगाया गया है। एक चीज़ और समझने वाला चीज़ है कि जैसे ही RGCP VAD में के कंट्रोल सर्किट में जब क्लोज होता है तो यहाँ फिर से देखिए ये C101, 102, 103 ये कॉइल फिर से डीएनर्जाइज हो जाता है। और डीएनर्जाइज होने के कारण इसका Q1119 में फिर से इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक फिर से क्लोज हो जाता है, और ये Q119 फिर से एनर्जाइज होता है और इसका ओपन इंटरलॉक क्लोज हो जाता है, और VUL फिर से एनर्जाइज होता है और कंप्रेसर का अंदर का हवा को बाहर निकालता है। तो इस तरह से हमारा कंप्रेसर सर्किट काम करता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।